हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 7 विषय गणित के अंदर अपनी प्रश्नावली 3.3 के सवालों को हल करते हैं, जिसके अंदर अपने को दंड आलेख दे रखा है, मतलब ग्राफ दे रखा है। तो उन ग्राफ को देखकर अपने को कुछ प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे देने हैं। जैसे कि पहले प्रश्न के अंदर अपने देखें कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आकृति 3.3 में दिए दंड आलेख का प्रयोग करना है। जैसे पहला प्रश्न इसमें पूछा है अपने से कि कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। दूसरा पूछा कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु वो कुत्ता है। एक तो सबसे अधिक लोकप्रिय बताना है और एक कितने विद्यार्थियों की संख्या बतानी है जो कुत्ता पालते हैं। फिर दूसरे प्रश्न के अंदर अपने को दूसरा प्रश्न का भी अपने को नीचे दंड आलेख दे रखा है अगले पेज पे, वहाँ पे अपने दोनों प्रश्नों के उत्तर इकट्ठे देख लेंगे। तो इसके अंदर भी अपने को पुस्तकों की संख्या के बारे में दे रखा है कि 1989, 1990 और 1992 में से प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेचेगी। अपने को लगभग संख्या बतानी है कि कितनी पुस्तकें बेचेगी। फिर बाद में पूछा किस वर्ष में 475 बेचेगी या किस वर्ष में 225 बेचेगी। फिर तीसरा पॉइंट है किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई हैं। उसके बाद क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे। तो इन प्रश्नों के उत्तर अपने देते हैं नीचे जो अपने को दंड आलेख यहाँ पे दे रखा है। तो पहला तो अपना ये पहले प्रश्न का है अपने पास, ये पहले प्रश्न का है। इसके अंदर अपने से एक तो पूछा था कुत्ते हैं, वो कितने विद्यार्थी कुत्तों को पालते हैं। तो इसका आंसर अपने पास आ जाएगा 8 विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। और उसके बाद सबसे अधिक जो पालतू पशु है वो कौन सा है जो पाला जाता है। तो इसमें अपने को देखें कि सबसे जो बड़ी लाइन है वो बिल्लियों की दे रखी है। तो जो सबसे अधिक लोकप्रिय पालतू पशु है वो आ जाएगा बिल्ली आ जाएगा और उनकी संख्या आ जाएगी 10। इसके बाद अपने को दूसरे प्रश्न के अंदर ये दे रखा है, इसमें पुस्तकों की संख्या है। तो यहाँ पे पुस्तकों की संख्या अगर अपने लगभग बतानी है तो लगभग इस तरीके से देखें तो ये लगभग अपने पास 200 के आसपास आ रही। तो उसकी अपनी संख्या 175 यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि 1989 के अंदर 175 पुस्तकें बेचेगी। फिर 1990 के अंदर अपने इस तरीके से देखें सीधा मिलान करके तो यहाँ पे 475 पुस्तकें हैं वो 1990 के अंदर बेची गई हैं। उसके बाद 1991 की अगर बात की जाए तो 1991 के अंदर 300 पुस्तकें यहाँ पे बेची गई हैं। और उसके बाद 1992 के अंदर अपने से पूछ रहा है कि 1992 के अंदर, तो 1992 के अंदर 225 पुस्तकें बेची गई हैं। तो इन सभी वर्षों की यहाँ पे जो पुस्तकों की संख्या है लगभग वो अपने देख ली है। अब ऊपर प्रश्नों के अंदर जितना अपने से पूछा गया उसके अनुसार अपने को उत्तर दे देना है। तो पहले आप कॉपी के अंदर प्रश्न नोट कर लेना, उसके नीचे 1-2 लाइनें उत्तर के लिए छोड़ देना और यहाँ से देखकर उनके उत्तर अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। इसके बाद तीसरे प्रश्न के अंदर अपने को ये दंड आलेख बनाना है। ये सारणी अपने दे रखी है, इस सारणी से अपने को दंड आलेख का निर्माण करना है। और नीचे कुछ प्रश्न भी पूछे गए हैं कि किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। तो 5वीं कक्षा के अंदर विद्यार्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। किस कक्षा में न्यूनतम है, तो सबसे कम जो कक्षा के अंदर विद्यार्थियों की संख्या वो 10वीं के अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे कि कक्षा 5 के अंदर विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है तथा कक्षा 10 के अंदर विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम है। फिर सेकंड पॉइंट के अंदर कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का 8 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात बताना है। तो कक्षा 6 के अंदर तो 120 विद्यार्थी हैं और कक्षा 8 के अंदर अपने पास 100 विद्यार्थी हैं। 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो जाएगी। 12 जो है वो 2 के पाड़े में आते हैं 6 पे और 10 2 के पाड़े में आते हैं 5 पे। तो ये इसका अनुपात आ जाएगा 6:8, 6:5। यहाँ पे अपन लिखेंगे छठी कक्षा, ऊपर यहाँ पे लिख देंगे छठी कक्षा और इधर अपने ऊपर लिख देंगे 8वीं कक्षा। और उसके नीचे इस तरीके से अपने को जो अनुपात है वो बता देने हैं।
इसका जो दंड आलेख है वो अपने अलग से एक कॉपी के पेज पर उसको सॉल्व करेंगे। उससे पहले अपने नीचे के प्रश्न थोड़े से और देख लें। तो चौथे प्रश्न के अंदर अपने को किस विषय में सुधार सबसे कम हुआ है, यानी कि जो पहले सत्र के अंदर अंग्रेजी विषय में 67 नंबर आए थे, फिर दूसरे में 70 नंबर आए, यानी कि 3 नंबर यहाँ पे बढ़ गए हैं। हिंदी के अंदर पहले 72 आए थे, फिर 65, यानी कि इसमें सुधार नहीं हुआ है, इसमें जो प्रदर्शन है वो नीचे गिरा है। फिर गणित के अंदर पहले 88 आए थे, फिर 95, यानी कि 7 नंबर यहाँ पे इसमें बढ़ रहे हैं। विज्ञान के अंदर पहले 81 आए, फिर 85, तो 4 नंबर इसके अंदर सुधार हो गया। सामाजिक विज्ञान में पहले 73 आए थे, बाद में 75 आए, तो 2 नंबरों का यहाँ पे सुधार हो रहा है। यहाँ पे बोले किस विषय में सुधार हुआ है, तो सबसे कम किस विषय में हो रहा है, तो इसका उत्तर अपन लिख देंगे सामाजिक विज्ञान के अंदर। थर्ड पॉइंट पूछा क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है, तो इसका उत्तर लिख देंगे अपने हिंदी विषय के अंदर जो प्रदर्शन था विद्यार्थी का वो नीचे गिरा है, मतलब पहले 72 नंबर आ रहे थे हिंदी में और उसके बाद दूसरी बार उसके 65 नंबर ही आए, तो यहाँ पे जो उसका प्रदर्शन है वो नीचे गिरा है। ऐसे फिर अपना नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है 5वें के अंदर भी इसी प्रकार से अपने प्रश्नों को देखकर उत्तर जो आलेख को देखकर उत्तर देना है। कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है, तो सबसे अधिक जो लोकप्रिय खेल है वो यहाँ पे क्रिकेट आ जाएगा। इसको क्रिकेट को देखने वाले भी ज्यादा लोग हैं और क्रिकेट को खेलने वाला भी ज्यादा लोग हैं, यानी कि इसमें भाग लेने वाले भी अधिक लोग हैं। तो सबसे अधिक जो लोकप्रिय खेल है वो क्रिकेट के यहाँ पे लिख देना अपने को। उसके बाद अगला है खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है जिनमें भाग लेना, तो अपने यहाँ पे देखें सभी के अंदर खेलों को देखना ही ज्यादा पसंद किया जाता है, खेलों के अंदर भाग लेना कम पसंद किया जाता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है, खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है, तो उसमें भाग लेना कम पसंद किया जाता है। तो इस तरीके से इन प्रश्नों के अपने को उत्तर देने हैं। छठे प्रश्न के अंदर जो ऊपर जहाँ पे अपनी प्रश्नावली स्टार्ट होती है वहां पे सारणी 3.1 अपने को दे रखी है, उससे एक दोहरा दंड आलेख का निर्माण करना है। तो अब अपने इन प्रश्नों के जो दंड आलेख है उनका निर्माण करते हैं कि दंड आलेख है जो ग्राफ है वो अपने कॉपी के अंदर किस तरीके से बनानी है। अपने स्टार्ट करते हैं तीसरे प्रश्न से, जिसके अंदर दंड आलेख का निर्माण अपने को करना है। यहाँ पे अपने कक्षा और विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। 5वीं कक्षा के अंदर 135 विद्यार्थी हैं, छठी कक्षा में 120, 7वीं में 95, इस तरीके से विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। तो सबसे पहले अपने को फुट्टे से एक इस तरीके से बिल्कुल सीधी लाइन आपको खींचनी है, और एक नीचे की ओर और एक ऊपर की ओर, और यहाँ पे लास्ट में नीचे नीचे अपना जीरो से ऊपर फिर अपने 10-10 का अंतराल देते हुए यहाँ पे लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 10 आ जाएगा, इससे ऊपर फिर 20, इससे ऊपर फिर 30 आ जाएगा। ऐसे 10-10 का अंतराल देते हुए अपने को पूरा करना है। एक 110 आ जाएगा, फिर 120 है, उसके बाद फिर अपने पास 120 के बाद 130 और 130 के बाद है 140। अब पहला जो अपने को बनाना है वो 5वीं कक्षा के अंदर 135 विद्यार्थी दिखाने हैं। तो 135 का मतलब ये 130 यहाँ पे है, 130 और 140 के बीच अपने पास 135 हो जाएंगे। तो इसको बिल्कुल सीधी लाइन से इस तरीके से फुट्टे से रखते हुए 135 की सीध में जाने की लगभग यहाँ से इस तरीके से एक बिल्कुल सीधा अपने को एक लाइन खींचनी है, बिल्कुल नीचे तक लेके जानी जो अपने नीचे लाइन थी, और थोड़ा सा यहाँ पे चौड़ाई रखते हुए एक लाइन और यहाँ पे खींच देंगे इस तरीके से। तो ये अपना 135 वाला बन जाएगा। इसमें आ जाएगी अपनी 5वीं कक्षा। आप इसको डिजाइन के रूप में इस तरीके से कुछ भी ऐसे पूरा का पूरा लाइन को ऐसे भर दोगे। इसके बाद नेक्स्ट फिर अपना आता है छठी कक्षा के अंदर जो कि 120 विद्यार्थी हैं, छठी कक्षा के अंदर 120, तो ये अपना 120 आ जाएगा। 120 विद्यार्थी दिखाने हैं यहाँ पे अपने को, तो 120 देखेंगे तो यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो इसकी सीध में बिल्कुल यहाँ पे आके
इस तरीके से एक फिर दोबारा स्केल्स की सहायता से अपने बिल्कुल नीचे तक इस लाइन को ले जाएंगे और जितनी चौड़ी ये लाइन रखी है उतनी ही चौड़ी इस लाइन को रखते हुए एक लाइन इस तरीके से और अपने बना देंगे और ये अपना आ जाएगा 120। छठी कक्षा के अंदर इसको भी इस तरीके से अपने डिजाइन के साथ इसको लाइनिंग से पूरी लाइन को इस तरीके से भर देंगे। उसके बाद फिर 7वीं कक्षा के अंदर अपने को 95 विद्यार्थी शो करने हैं। तो 95 देखें यहाँ पे 90 है, 90 से और 100 के बीच में 95, तो इसकी सीध में यहाँ पे दोबारा से फिर एक और अपने स्तंभ बनाएंगे। ये जो बीच में इनके बीच की चौड़ाई और ये चौड़ाई ये बिल्कुल सेम होनी चाहिए, कम ज्यादा अपने पास नहीं होनी चाहिए। ये आ जाएगा 95 विद्यार्थी। 95 विद्यार्थी ये 7वीं कक्षा के अंदर इस तरीके से अपने भर देंगे और इसमें भी ऐसे ही अपने को लाइनिंग के माध्यम से ऐसे इसको थोड़ा डिजाइन बना देंगे ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद फिर 8वीं कक्षा के अंदर 100 विद्यार्थी हैं, तो 100 यहाँ पे है, इसकी सीध में यहाँ पे आके 8वीं कक्षा का एक स्तंभ का निर्माण अपने को कर देना है। तो ये 8वीं कक्षा का हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला जो है 9वीं कक्षा के अंदर 90 विद्यार्थी बताने हैं अपने को। 9वीं क्लास में 90, तो 90 यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसकी सीध में इस तरीके से लेके आएंगे, यानी कि या फिर आप फुट्टे से ऐसे रख के 90 की सीध में करना चाहो तो इस तरीके से फुट्टे से 90 की बिल्कुल एकदम साइड सही करके और अपने इसको बना देंगे। ये आ जाएगा 90 वाला आ जाएगा। इसी प्रकार से फिर आपको जो 80 वाला है वो करके खुद बनाना है। एक लाइन आप खुद बना के देखोगे 10वीं कक्षा की जो 80 वाली है, 80 की सीध में इस तरीके से। और इसके जो नीचे प्रश्न पूछे गए थे वो अपने इससे पहले ही कर चुके हैं, तो वो उसी में से देख के आपको इनके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। फिर आगे चौथे प्रश्न के अंदर अपने को दोहरे दंड आलेख का निर्माण करना है। इसके अंदर प्रथम सत्र के अंदर यानी कि जो पिछला साल था और जो इस साल है, ये वाला सत्र है और पिछले वाला सेशन था, उसमें अंग्रेजी में नंबर दे रखे हैं, फिर हिंदी में नंबर दे रखे हैं, गणित में नंबर दे रखे हैं और विज्ञान और समाजी के अंदर। तो इसका अपने को दोहरा दंड आलेख का निर्माण करना है। वो किस तरीके से करते हैं, तो इसके लिए भी अपने को पहले इस तरीके से एक जो लाइनिंग है वो एक लाइन अपने को खींचनी है। और पिछले सवाल में एक थोड़ा सा देखना है कि उसमें पैमाना लिखना जरूरी है, तो पैमाना लिख देंगे कि एक बड़ा खाना बराबर 10 इकाई लिख देना। पीछे वाला जो पेपर अपने किया है उसमें इस साइड में लिख दोगे इकाई, एक बड़ा खाना बराबर 10 इकाई। अब इसके अंदर अपने जो लेके चल रहे हैं इसके अंदर भी अपने नंबर लेके चलें, तो सबसे पहले 0, 0 के बाद अपने 10 आ जाएगा, 10 के बाद फिर 20 नंबर है, उसके बाद 30, 40, उसके बाद फिर 50, फिर 60 आ जाएगा, फिर 70 आ जाएगा, फिर 80 आ जाएगा, 80 के बाद फिर 90 और उसके बाद आगे फिर 90 के बाद 100 आ जाएगा, 100 के बाद अपने 110। इस तरीके से 10-10 का अंतर करते हुए नंबर अपने को लिखने हैं। अब पहला दे रखा है अंग्रेजी विषय के अंदर 67 नंबर है, तो 67 देखें अपने कहाँ पे होंगे, यहाँ पे 60 आ रहे हैं अपने पास, 60 आ रहा है 60, उसके बाद फिर 61 होते हैं, 62, 63, 64, 65, 66, 67, इस तरीके से करके 70 के लगभग ये पास में बैठेंगे। तो अपने को 70 से थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा नीचे करके इसको जो 67 नंबर लेने हैं वो अपने यहाँ पे इस तरीके से एक लाइनिंग खींच देंगे और इसको फिर नीचे बिल्कुल सीधा फुट्टे से मिला देना है नीचे तक और ऐसे ही इस साइड के अंदर। तो ये तो आ जाएगा अपना जो सत्र है 67। उसके बाद 70 करने हैं दूसरे साल के अंदर पूरे 70, तो 70 करने के लिए यहां तक इसको पूरा जो 70 तक है वहां तक अपने इसको कर देंगे इस तरीके से करके, ये पूरा 70 हो जाएगा। अब इसको तो अपने कुछ अलग डिजाइन, जैसे इसको तो इस तरीके से कच्ची पेंसिल से अपने लाइनें खींच दें और इसके अंदर कच्ची पेंसिल से अपने इस तरीके से पूरा इसको डार्क कर दें, तो ये दो अलग अलग डिजाइन अपने को पता लग जाएंगे कि ये तो पिछले साल में जो नंबर आए थे वो हैं और जो इस साल में नंबर 100 में से आए थे वो आ जाएंगे। इसी प्रकार से फिर हिंदी के अंदर 72 और हिंदी में 65 है, तो यहाँ पे अपने को हिंदी का 72 बनाना है, तो 72 का मतलब 70 से थोड़ा सा ऊपर करना है। तो 70 तो यहाँ पे है, इससे थोड़ा सा ऊपर अपने लेके चलेंगे
तो ये हिंदी के अंदर आ जाएंगे 72। पिछले साल में जो नंबर आए थे 72 नंबर आए थे हिंदी के अंदर, और उसके बाद फिर 65 ही नंबर आए। तो 65 का मतलब 60 और 70 के बीच में, तो 60 और 70 के बीच में लगभग अपने को यहाँ पे इसको लेके और इस तरीके से ये लाइनिंग इसको पूरी कर देनी, नीचे तक ले जाना इसको पूरा खींचते हुए। तो ये तो आ जाएंगे 72 नंबर आ जाएंगे हिंदी में, और यहाँ पे आ जाएंगे 65। तो इसको जो पिछले सत्र में आ रहा है उसको तो अपने इस तरीके से डिजाइन करना है, और जो इस सत्र में नंबर आ रहे हैं उसको कच्ची पेंसिल से इस तरीके से पूरा इसको डार्क आप भर दोगे। तो ये अलग अलग डिजाइन के बन जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो दोहरा ग्राफ है वो अपने पास बनता है। अब आगे देखें, अगले गणित के अंदर 88 और 95 है। तो अब 88 का मतलब अपने को 80 और 90 के बीच में, लगभग 90 से थोड़ा सा नीचे यहां तक इसको अपने रख सकते हैं। तो यहां पे देखेंगे यहां तक तो अपने इसको कर ही चुके हैं, इससे थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए बिल्कुल नीचे तक इसको ले जाना, नीचे की जो लाइन अपने देखी थी। और ये तो आ जाएंगे गणित के अंदर 88 आ जाएंगे, इसको इस तरीके से अपने भर देंगे लाइनों से। और उसके बाद 95 है, तो 95 मतलब 90 और 100 के बीच में आएगा। तो 90 और 100 के बीच में यहां तक हो सकता है, ये यहां तक आ जाएगा अपना। तो इसको ये जो लाइन है इसको ऊपर करते हुए इस तरीके से, और इस लाइन को फिर अपने बिल्कुल नीचे तक कैसे ले जाएंगे। तो ये आ जाएगा 95, और इसको कच्ची पेंसिल से पूरा इसको डार्क अपने कर देना है इस तरीके से। तो ये बाकी के जो विज्ञान और सामाजिक के अंदर अपने को है, विज्ञान के अंदर 81 और 85 है, फिर 73 और 75 है। इस तरीके से अपने को इसका जो दोहरा दंड आलेख है उसका निर्माण अपने को करना है। और यहाँ पे इस तरीके से एक बॉक्स बनाकर इसमें इस तरीके से लाइनें खींच के इसमें तो लिख देंगे प्रथम सत्र, लिख देंगे प्रथम सत्र लिखा जाएगा। और उसके बाद दूसरा यहाँ पे ऐसे बना के इसको पूरा डार्क करके, और इसमें फिर लिख देंगे अपने द्वितीय सत्र, यानी कि सेकंड ईयर के अंदर उसके कितने नंबर आए थे और ये फर्स्ट ईयर में उसके नंबर थे। और इसके बाद यहाँ पे अपने को एक पैमाना लिखना होता है। तो पैमाना में लिखेंगे एक बड़ा खाना बराबर, एक बड़ा खाना बराबर 10-10 का अंतराल दिए, इसलिए अपने एक बड़ा खाना बराबर 10 इकाई यहाँ पे लिख देना है। तो इस तरीके से ये दोहरे दंड आलेख का निर्माण हो जाता है। ऐसे ही अपने को जो 5वां प्रश्न है उसको सॉल्व करते हैं। ये 5वें प्रश्न के अंदर अपने को खेल के पसंद और देखने के बारे में दे रखा है कि जो जैसे क्रिकेट को 1240 लोग देखना पसंद करते हैं और उसमें भाग लेना 620 लोग, बास्केटबॉल को 470 जो लोग हैं वो देखना पसंद करते हैं और उसमें 320 लोग भाग लेना पसंद करते हैं। इसका भी अपने को दोहरा दंड आलेख का निर्माण करना, जैसे अपने पीछे चौथे प्रश्न के अंदर किया। तो इसके अंदर भी ऐसे अपने को एक लाइन खींचते हुए इसको बिल्कुल सीधी लाइन, और एक ये जो नीचे लाइन है इस तरीके से लाइन खींचनी है अपने को। यहाँ तो लास्ट में नीचे आ जाएगा 0, उसके बाद इसमें अपने 100 का गैप देते हुए 100 आ जाएगा। फिर यहाँ पे अपने 200 लिख सकते हैं, उसके बाद फिर 300 आ जाएगा, उसके बाद फिर 400, फिर अपना 500 आ जाएगा, उसके बाद 600। ये 100 का गैप देते हुए इस लाइन को अपने पूरा करना है। 900 आ गया, उसके बाद फिर आगे 1000 लिख देंगे, 1000 के बाद फिर 1100, उसके बाद फिर 1200, उसके बाद 1300, उसके बाद 1400। अब इसमें क्रिकेट में देखें 1240 है, यानी कि 1200 से थोड़ा सा ऊपर अपने को लेके जाना है। 1250 से थोड़ा सा कम है। 1240 का मतलब 1250 से थोड़ा सा कम है, तो ये बीच में तो हो जाएगा 1250। तो लगभग यहां तक ही अपने इसको कर लेते हैं। इस तरीके से नीचे तक लाइन खींचोगे तो ये तो लाइन आ जाएगी अपने जिसमें देखना पसंद करते हैं। उसके बाद 620 लोग इसमें भाग लेना पसंद करते हैं। तो अब 600 अपने यहाँ पे आ रहा है, तो 620 का मतलब 600 से थोड़ा सा ऊपर, तो थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे 600 है, तो इससे थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, इस तरीके से आ जाएगा। इसके साथ ही लाइन मिलाते हुए अपने नीचे तक इसको ले जाएंगे। तो इन दोनों को भी अलग अलग कोई भी आप डिजाइन बना सकते हो इन दोनों का,
जैसे इसका इस तरीके से डिजाइन बन जाएगा और इसको आप पूरा डार्क करके इस तरीके से इसका डिजाइन आप बना सकते हो। तो बाकी के सवालों जो इसके पॉइंट है, जैसे बास्केटबॉल है, तैरना है, हॉकी है और खेल कूद है, इन सभी का आप खुद इस तरीके से दोहरा दंड आलेख का निर्माण करना है। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। अगर आपको सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, शुभ दिन।